जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ जिसका नाम है क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस आईपीओ की कल लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट रहने वाली है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो दोस्तों, इस पे हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और दोस्तों, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में भारी डिमांड देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा बज़ भी बना हुआ था इस आईपीओ का, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन होने से पहले ही इसकी ग्रे मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड नजर आ रही थी। और उसी हिसाब से दोस्तों जीएमपी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके जीएमपी के फिगर्स को भी चेक करेंगे। साथ ही जो सेकंड लास्ट डे की क्लोजिंग से पहले सब्सक्रिप्शन स्टेटस निकल करके आया है, उसे भी चेक करेंगे कि कितने गुना कितने टाइम से ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और दोस्तों, उस डिमांड के बेसिस पे हम अपने फाइनल डिसीजन को लेंगे। साथ ही दोस्तों, एक और एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जो कि 24 ऑफ मई को ओपन होने जा रहा है, जिसका नाम है हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। इस आईपीओ का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, सारे ही एसएमई आईपीओ अभी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए इस कंपनी का भी डिटेल एनालिसिस और रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और हाँ दोस्तों, मार्जिन को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों, आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। साथ ही इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और हाँ दोस्तों, सारे ही एसएमई और मेन लाइन कैटेगरी के जो आईपीओ हैं जो कि अभी मार्केट में ओपन है, उनके करंट जीएमपी को भी चेक करेंगे। साथ ही औरो इंपैक्ट्स एंड केमिकल लिमिटेड जो आईपीओ है, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होने वाला है, तो उसके अलॉटमेंट की जानकारी आपको कहां से लगेगी, इसे भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिसिका, जो कि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। अब दोस्तों, इस पे हमने डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का जो वीडियो है वो पहले ही पोस्ट कर दिया था, तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। पर दोस्तों, एक नॉर्मल ब्रीफ में जान लेते हैं कि कंपनी का कामकाज क्या है। तो दोस्तों, इट इज अ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ स्ट्रैपिंग टूल्स एंड स्ट्रैपिंग सील्स। तो दोस्तों, स्ट्रैपिंग टूल्स और स्ट्रैपिंग सील्स जो होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल का काम मतलब सेलिंग का काम ये कंपनी करती है। एंड द कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन चेन्नई विद कैपेसिटी ऑफ 18,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील स्ट्रैप्स एंड 80 मिलियन सील्स पर एनम। बाकी दोस्तों, जो रिव्यू का वीडियो है आप आई बटन पे क्लिक कर उसे जरूर देखें और उसके बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करें। अब दोस्तों, जीएमपी को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जीएमपी से हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का पता लगता है। और जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का तो पता लगता ही है, साथ ही लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं कि कौन सा आईपीओ या कौन सी कंपनी आईपीओ के लिस्टिंग के टाइम पे हमें कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है। और दोस्तों, क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड का जीएमपी 75 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से जितने एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं 138.89% की लिस्टिंग। मतलब दोस्तों, 2 गुना से भी ज्यादा आपका पैसा हो सकता है। और सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 90,000 एंड अबव का चल रहा है। साथ ही दोस्तों, 19 ऑफ मई मतलब कल का दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, क्योंकि कल इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है दोस्तों। तो कल इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। पर दोस्तों, जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें या फिर पोर्टफोलियो के लिए अपनी कंपनी को पिक करें, तो अपनी खुद की भी ओन रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। पर दोस्तों, इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेक करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना जीएमपी को चेक करना। तो चलिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेक कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो अगर क्यूआईबीज की बात करें तो थर्ड डे की क्लोजिंग पर क्यूआईबीज ने इसे 4.82 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया है। वहीं एचएनआईज में मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, 150.46 टाइम इन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया है। अब दोस्तों, जो एचएनआईज या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आमतौर पर आजकल लास्ट डे ही अप्लाई करते हैं, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट डे ही बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 291 टाइम्स ओवरऑल रिटेल कैटेगरी में सेकंड लास्ट डे पे सब्सक्राइब हो चुका है और टोटल की अगर बात करें 126.97 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो कल इसमें और भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि जीएमपी और भी ज्यादा बढ़े। और ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड तो वैसे भी दोस्तों इस आईपीओ की नजर आ रही है, तो इस आईपीओ में आप अप्लाई जरूर करें। इसमें काफी अच्छा पैसा आपको लिस्टिंग डे पर भी बनता हुआ नजर आने वाला है। अब दोस्तों, जो दूसरा एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है उसे भी डिटेल में इसका रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों, this company is incorporated in 1989. Hemant Surgical Industry Limited is engaged in the business of manufacturing, importing, assembling, and they market a comprehensive portfolio of medical equipment and disposals. The wide spectrum of the equipments and disposal offered by the company includes renal care, cardiovascular diseases, respiratory diseases, critical care and radiology and surgical disposals. तो दोस्तों, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, डिस्पोजेबल जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, साथ में जो भी फार्मा रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स या फिर सर्जिकल रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सभी की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, असेंबलिंग का काम ये कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों, द प्रोडक्ट प्रोसीड्स इन assembly units of the company are imported from countries like Japan, China, France and Australia.
एंड दोस्तों हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री प्रेजेंटली हैज वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड टू असेंबली यूनिट्स। तो दोस्तों कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, साथ ही दो असेंबली यूनिट्स हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अचेट इंडस्ट्रियल स्टेट में है। वहीं अगर द कंपनी स्टार्टेड इट ऑपरेशन ऑफ इंपोर्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिकल डिस्पोजेबल थ्रू दिस यूनिट इन 1999। द अदर टू assembling units are located at Adgaon and Bhiwandi respectively. These two assembly units undertake the assembling of medical product and devices। तो दोस्तों ये भी काफी पॉजिटिव है कि कंपनी के पास दो असेंबली यूनिट्स हैं, साथ ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जबकि एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी को बिलोंग करने वाली कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। और कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है दोस्तों, एंड दे हैव फुल्ली इक्विप्ड quality control department with experience and quality staff to facilitate smooth manufacturing and assembly line process। अब दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फार्मा रिलेटेड जो कंपनी होती है उनके इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और जो कि सेलिंग का काम करने वाली कंपनी होती है, तो उसमें क्वालिटी चेक होना और एक्सपीरियंस क्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो हमें चेक करना चाहिए। तो कंपनी के पास काफी क्वालिफाइड स्टाफ है जो कि काफी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों कंपनी के जो प्रोफाइल है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ वेबसाइट है कंपनी की। तो एक्सक्लूसिव पार्टनर्स में JMS एंड SWS है, पार्टनर्स में आप और भी देख सकते हैं, ब्रांड्स में एरो है, जॉय लाइफ है, साथ ही दोस्तों प्रोडक्ट में एरो के हैं, डायलिसिस प्रोडक्ट्स हैं, JMS प्रोडक्ट्स हैं, कोविड केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके की ओवरऑल वेबसाइट निकल करके आती है। अब दोस्तों आगे चल करके कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो को भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी के फोलियो में हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एरो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एरो ब्रांड के अंदर यहाँ पे सेल किए जाते हैं। वहीं दोस्तों JMS प्रोडक्ट्स भी हैं। अब दोस्तों इसमें ट्यूब्स, जो भी डिस्पोजेबल मटेरियल है या फिर कोरोना किट रिलेटेड जो मटेरियल है, डायलिसिस मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, डायलिसिस कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में शामिल हैं। तो दोस्तों काफी एक बड़ा और डाइवर्सिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट फोलियो है फार्मा रिलेटेड ही, जो कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो पैरामीटर होता है जब भी हम किसी कंपनी को इन्वेस्टिंग पर्पज से चूज करते हैं या फिर IPO को लिस्टिंग के लिए ही क्यों ना, लिस्टिंग डे पर ही पैसा बनाने के लिए क्यों ना अप्लाई करें, वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो चलिए एक एक कर कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो साल दर साल आप देखेंगे साल 2021 से साल 2023 तक कंसिस्टेंट जो टोटल एसेट्स हैं बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो रिवेन्यू में भी लगातार उछाल देखने को मिली है और 6,665 लाख से बढ़ करके 11,149 लाख का जो रिवेन्यू है वो कंपनी ने जनरेट किया साल 2023 मार्च क्वार्टर तक। वहीं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 114 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने साल 2021 में अर्न किया। साल 2022 मार्च क्वार्टर तक 461 लाख का हुआ और ये ऑलमोस्ट डबल हुआ, 765 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग 23 के टाइम पर। और वहीं दोस्तों अगर नेट वर्थ की हम बात करें तो 836 लाख से बढ़ करके 2359 लाख तक पहुंच चुकी है। तो कंटिन्यूअसली कंपनी अपने नेट वर्थ को भी बढ़ा रही है। वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी कंपनी ने लगातार साल दर साल बढ़ाया है, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम कभी किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, वो है दोस्तों डेट या फिर बोरोइंग को चेक करना कि कंपनी के पास कितना डेट और बोरोइंग है। तो दोस्तों कंपनी के पास डेट था 1446 लाख का साल 2021 में, कंपनी ने इसे साल 2022 में कम किया 973 लाख का हुआ, फिर यह अभी साल 2023 मार्च क्वार्टर तक 711 लाख का हुआ। तो कंपनी अपने जो डेट है उसे कम करने पे फोकस कर रही है, मतलब अपने फंडामेंटल्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस्ड है, जो कि काफी पॉजिटिव इस कंपनी को बनाता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को और भी ज्यादा सुधारना चाह रही है। पर दोस्तों क्योंकि एक छोटी SME कैटेगरी की कंपनी है तो उस हिसाब से कंपनी के पास डेट फिर भी काफी ज्यादा है, पर दोस्तों कंपनी रिवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छा जनरेट कर रही है, तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे ही नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्जिन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 10.28 का है, जो कि काफी बढ़िया है। पीई रेशियो दोस्तों 8.27 से 8.75 का है। अब दोस्तों पीई रेशियो से हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने IPO को लेकर के आई है, ये हाई वैल्यूएशन पे है, लो वैल्यूएशन पे है या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो अगर 8.27 से 8.75 का है तो इसे एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे माना जाएगा और काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स के भी इसमें स्लॉट कंपनी ने छोड़ा है। अब दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 32 का है, नैव कंपनी का 31.70 का है, ROCE भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है और ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 37.98 का है, जो कि काफी बढ़िया है। एबिटा 9.32 का है। डेट टू इक्विटी जो कि थोड़ा कंसर्न वाला फैक्टर बहुत ज्यादा था पहले तो, लेकिन अब ये कम हुआ है, 0.30 का है, जो कि डिसेंट है। तो ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्जिन के आधार पर भी कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें सबसे पहला है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी। तो दोस्तों कंपनी एक नए प्लांट को सेटअप करने जा रही है, तो उसकी मशीनरी और प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए जो कैपिटल लगेगा उसी के लिए कंपनी IPO को लेकर के आई है। और बाकी जो पॉइंट्स है वो है फंडिंग टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू एक्सपेंसेस।
अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 24 ऑफ मई को आईपीओ ओपन होगा, 26 मई इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की डिसाइड की गई है। 85 टू 90 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है और लॉट साइज दोस्तों 1600 शेयर्स का है। अब दोस्तों क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है तो इसमें लॉट साइज जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि दोस्तों जब फर्दर आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो इसमें जब आप बाइंग या फिर सेलिंग करने जाएंगे तो इसमें लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। मतलब अगर एक लॉट 1600 शेयर्स का है तो इसमें आप 1600 शेयर्स को एट अ टाइम बाय कर पाएंगे या फिर सेल कर पाएंगे, मतलब एक लॉट में ही ट्रेड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं कि आप एक या दो शेयर या फिर 100 या 200 शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। और दोस्तों एसएमई आईपीओस को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अगर दोस्तों टोटल इशू साइज की हम बात करें तो 24.84 करोड़ का ये इशू है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की अगर बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होने जा रही है और क्यूआईबीज का कोटा इसमें 50% का है। और आमतौर पर दोस्तों देखने को मिलता है कि जिस भी एसएमई आईपीओ में क्यूआईबीज का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसमें भी दोस्तों 50% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है क्यूआईबीज के लिए, एथेनाइज के लिए 15% का कोटा है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग है वो 24 मई को रहने वाली है, क्लोजिंग 26 मई को है और वहीं अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 31 मई को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 जून को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लकी रहते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके जो पैसे हैं, आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 2 जून को। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 5 जून को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट के लिए एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो जो शेयर्स आपको अप्लाई कर रहे होंगे वो है 1600 और जो अमाउंट आपको लगेगा 1,44,000 रुपीज का। और दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो मैक्स लिमिट है वो 2 लाख रुपीज तक की है, तो आप मैक्स एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1,44,000 रुपीज से। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 2 लॉट के लिए यानी 3,200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगाते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,88,000 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी कई सारे डाउट आते हैं कि कैसे कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर काम करता है, कैसे आईपीओ का जो शेयर्स हैं या फिर लॉट है उसे अलॉट किया जाता है। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज डिटेल में इसे समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आप अपने जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है आईपीओ में अलॉटमेंट के, उसे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने उसमें डिटेल में समझाया है आप किस तरीके से किसी आईपीओ में अप्लाई करें, खास करके एसएमई आईपीओ में। अब दोस्तों इसके भी जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो इसके ग्रे मार्केट में दोस्तों अभी कोई भी कारोबार होता हुआ नजर नहीं आया है हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज के, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ को अभी ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। इसकी जो ओपनिंग है वो 24 मई को रहने वाली है और इसका जो फाइनल डिसीजन है 26 मई को हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टेटस, कि कितना सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहा है। साथ ही दोस्तों क्योंकि इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा है तो हम एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को भी चेक करेंगे कि कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में अपने पैसे को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों जीएमपी को भी चेक करेंगे कि उस समय जीएमपी कैसा परफॉर्म कर रहा है और ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड नजर आ रही है। तो ये तीनों फैक्टर्स को कंसीडर कर हम 26 मई को आपको अपडेट करेंगे पोस्ट के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, कि हम इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर इसे अवॉइड कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों अब बाकी भी जो एसएमई कैटेगरी के आईपीओ और मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ हैं उनके करंट जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज दोस्तों एक ऐसा आईपीओ है जो कि 2023 का सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है। दोस्तों ये एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है जिसका जीएमपी 84 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। साथ ही दोस्तों इसकी जो डेट्स हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर इस पे डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो हमने पहले ही पोस्ट किया है, आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही दोस्तों क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो 35 का जीएमपी चल रहा है, इस हिसाब से लिस्टिंग गेन 53.85% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग शो कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 35,000 का है। और दोस्तों ये आईपीओ 22 मई को ओपन होगा। हमने दोस्तों ये सारे जो भी आईपीओ हैं उन पे डिटेल रिव्यू का वीडियो पहले ही पोस्ट कर दिया है, तो आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट समय से मिलती रहे। साथ ही दोस्तों वासा डेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो इसके भी ग्रो मार्केट में अभी कोई भी कारोबार होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ को ओपन होने में भी अभी काफी समय 23 मई को यह आईपीओ ओपन होने जा रहा है। साथ ही रेमस फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो 70 का जीएमपी चल रहा है, इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 5.70 के हैं। और साथ ही दोस्तों ये आईपीओ भी कल, इसकी भी लास्ट डेट रहने वाली है, पर दोस्तों इससे अच्छा आप कृषिका में अप्लाई करें, उसका जीएमपी भी काफी बढ़िया है और साथ ही एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स भी 100 एंड अबव % की लिस्टिंग शो कर रहे हैं, तो आप कृषिका में जरूर अप्लाई करें। और एरो इंपैक्ट्स एंड केमिकल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके जीएमपी में थोड़ा फॉल देखने को मिला है, अभी 4 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 5.13% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों 18,000 का जो सब्जेक्ट टू सौदा रेट है ये बता रहा है कि इसकी भी लिस्टिंग काफी अच्छी हो सकती है। और दोस्तों आज के दिन इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होने वाला है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि औरो इंपैक्ट्स एंड केमिकल लिमिटेड जो आईपीओ है उसके आप अलॉटमेंट स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आप केमियो इंडिया
कि जो साइट है, आप गूगल पे जाइए, केमियो इंडिया डालिए, यहाँ पे आईपीओ स्टेटस पे क्लिक करिए, तो इस तरीके से कुछ एक पेज ओपन होगा, उसमें जाकर के आप सिलेक्ट करिए कंपनी। तो 8 बजे के बाद ये कभी भी आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आउट हो सकता है। तो आप कंपनी सिलेक्ट करें, पैन कार्ड सिलेक्ट करें, अपना नंबर डालें और सबमिट करें, तो यहाँ से आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो सब कुछ हो गया आईपीओ से रिलेटेड चीजें। अब अगर आप अपने पोर्टफोलियो को खुद बनाना चाहते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की। और दोस्तों हमने एक पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें आप सिंपल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे और सारे ही रेशियोज को समझ पाएंगे कि किस रेशियो के बेसिस पे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें दोस्तों। तो बेल आइकन को भी क्लिक करें एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।